लेकर आए हैं सिंधु बॉर्डर से। और इस सिंधु बॉर्डर में जो दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ पर लेह से दिल्ली के लिए जो यात्रा, जो पद यात्रा, जो शांतिप्रिय मार्च जो शुरू हुआ था, वो आज हरियाणा में अम्बाला से पहले लालू के पास आज वो पद यात्रा रोक दी गई थी, क्योंकि सोनम वांगचुक जी और यात्रियों ने ये निर्णय लिया था कि हरियाणा में चुनावों के चलते यात्रा जो है वो नहीं निकालेंगे, ताकि किसी प्रकार का राजनीतिक कोई नफ़े नुकसान के लिए यह यात्रा नहीं है। यह यात्रा पर्यावरण के लिए और लेह लद्दाख की मांगों के लिए और हिमालय को बचाने के लिए यह यात्रा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, पुलिस ने बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अम्बाला से, दिल्ली पुलिस के जवानों ने अम्बाला से यात्रा की सभी गाड़ियों के आगे और पीछे चलकर जो है यह कहकर लाया कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं की जाएगी। उन सब यात्रियों की सुविधा के लिए ही पुलिस जो है वहाँ पहुँची है। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली में पहुंचते ही सिंघू बॉर्डर के पास सड़क पर हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए थे, जिन्होंने तुरंत सारी महिलाओं को गाड़ियों में घुसकर बाहर निकाला और जितने भी जो लोग थे उनको नज़रबंद कर लिया गया है। सभी लोगों को अलग अलग जगह में ले जाया गया है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा मामला है। आपको बताते चलें कि यह यात्रा जो थी, यह कल सुबह अभी शुरू होनी थी। कल सुबह यह यात्रा नरेला से आगे मजनू टीला और उसके अंदर दिल्ली के लिए जंतर मंतर के लिए जा रही थी। लेकिन बड़ा ही हैरत की बात है कि अभी किसी प्रकार का कोई अपराध लोगों ने नहीं किया है। सिर्फ मात्र एक शांतिप्रिय मार्च को रोक दिया गया है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जो शिक्षक हैं, वो राजनेता नहीं है। अगर नेताओं ने कोई यात्राएं निकालनी हो तो नेता कोई कभी रथ यात्रा, कभी किसी तरह की बेवजह की यात्रा निकालकर जनता को उल्लू बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज एक शिक्षक, आज एक ऐतिहासिक पुरुष, आज एक हिमालय पुत्र ने अपने हिमालय को बचाने के लिए जब आवाज़ उठाई, तो सिर्फ हिमालय पुत्र को ही नहीं, उनके साथ जो महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग, 80 साल 82 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बिना किसी अपराध के, बिना कुछ किए, अभी तो दिल्ली एंटर भी नहीं किए थे, रास्ते में उतार दिया गया। यह केंद्र सरकार की चालाकी को और केंद्र सरकार के षड्यंत्र को दिखाता है कि किस प्रकार से शांतिप्रिय लोगों पर, किस प्रकार से तानाशाही तरीके से, हिटलर शाही तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन दिल्ली में चल रहा है। 2 तारीख को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट मार्च, शांतिप्रिय मार्च रखा गया था, जिसके लिए बाकायदा ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय और सभी कार्यालयों को, पुलिस विभाग को भी जो है वहाँ से सूचित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आने से पहले ही लोगों को गिरफ्तार करना, बिना लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा एक्ट कंडक्ट, कोई भी वायलेशन अभी तक नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि आधी रात को लगभग 10 बजे गाड़ियों में घुसकर, बसों में घुसकर महिलाओं को बाहर निकाला गया है और सबको नज़रबंद कर दिया गया है। ऐसा क्या अपराध लोगों ने किया है? क्या हिमालय को बचाना या पर्यावरण को बचाने की मांग गलत है? ये आप लोगों को तय करना है। अगर सोनम वांगचुक और पूरे हिमालय क्षेत्र के लोग जो पर्यावरण को बचाने की मांग कर रहे हैं, अगर वो गलत है, तो आप कृपया करके ज़रूर बताएं। और यह भी बताएं कि केंद्र सरकार का क्या यह जो कदम केंद्र सरकार ने उठाए, क्या ये ज़रूरी थे? ये मात्र इस प्रकार की नोटिफिकेशन दिल्ली में निकाली गई कि सभी लोगों को जो है इस प्रकार के दिल्ली में एंट्री, चुनाव दिल्ली में नहीं है, चुनाव हरियाणा में है, लेकिन गिरफ्तार दिल्ली के एंट्री पर किया जाता है। वही पुलिस पूरे रास्ते में गिरफ्तार कर सकती थी, हरियाणा में रोक सकती थी, हिमाचल में रोक सकती थी, लेह से जब लोग उतरे थे वहाँ रोक सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। यह एक शांतिप्रिय मार्च है। इस शांतिप्रिय मार्च से घबराकर केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है, यह बिल्कुल ही गलत फैसला है। आप सब लोग इन पर्यावरणविद और इन लोगों की जो अपने घरों से 1 महीने से पैदल चले हैं, उनको इस प्रकार से सड़कों पर उतारना, यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जो पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए, आगे आना चाहिए और इस विषय को उठाना चाहिए। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली से।